फ्रेंड्स, अगर आप भी चाह रहे हो किसी बैंक में इंटरव्यू देने, जो कि प्राइवेट बैंक है, चाहे वो सी हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे वो आईसीआईसी बैंक हो, अगर इन सारे बैंक में से किसी भी एक बैंक में अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं आज आप लोगों को इस बैंक में इंटरव्यू देने के समय में जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये 10 क्वेश्चन, ये 11 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आपके सामने मैं आज रखने वाला हूँ इस पीपीटी के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को अच्छी तरह से पूरे लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप इस मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल श्रीकांत प्रसाद पे। आज मैं आप लोग के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन जो एचडीएफसी बैंक में पूछे जाते हैं वो मैं आज आप लोग को क्लियर करके पूरे उसके आंसर्स के साथ में मैं एक पीपीटी बना के लेकर आया हूँ। तो वो चीज मैं पूरे आप लोग को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ और यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये एक जनरल क्वेश्चन होता है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो ये टेल अस अबाउट योरसेल्फ ये एक जनरल क्वेश्चन है। ये आपसे किसी भी बैंक में या किसी भी कंपनी में ये पूछा ही जाएगा। तो आपको ये तो फ्रेंड आपको ये रट लेना है, ये फ्रेंड आपके माइंड में एकदम फिक्स होनी चाहिए, ये कहीं भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि आप ही हो, आप ही हो और आप चेंज नहीं, आप श्रीकांत हो या आप सतीश गुप्ता हो, जो भी हो, तो आपका नाम तो चेंज नहीं होगा, इसलिए ये इसके आंसर्स कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, आपने कुछ नए क्वालिफिकेशंस अगर कर लिए हैं तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आप लोग को एक यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूँ। देखिए यहाँ पे सिंपल सा, अगर आपसे वो लोग पूछते हैं टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो सबसे पहले आपको उनको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जिस समय भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको वो चीज आपको बता देना है। ठीक है, यानी गुड मॉर्निंग बोलना है या गुड आफ्टरनून बोलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ये जरूर आपको बोलना है। ये एक पहला इंप्रेशन बनने ही वाला है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। ठीक है, और एक लाइन है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड यू विल नेवर गेट द सेकेंड चांस टू गिव फर्स्ट इंप्रेशन। ओके, सो ये आप जरूर बोलना, फर्स्ट थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है, उसके बाद आप अपना स्टार्ट करें, जो भी आपका नाम हो, निधि गुप्ता, सतीश गुप्ता, जो भी। माई नेम इज सतीश गुप्ता, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, आप इसको देख लो। आई एम लिविंग दिल्ली, आई डिड माई 10th-12th इन मुखर्जी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन सादरा. After that, I had joined in VP International Company as in sales in charge for 3.5 years. I have completed my graduation from Delhi University in 2020. Currently, I am working with ICICI Payroll from last 2 years as a senior executive in PL product. मतलब आप कहीं भी आप जॉब कर रहे हो बैंक में ही, जिस भी पोस्ट पे, वो जरूर आप यहाँ पर मेंशन करना। ठीक है, वो जरूर आप वहां पर बोलना है आपको। ठीक है, फिर आप अपने हॉबीज पे आ जाना। माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग म्यूजिक, जो भी आपकी हॉबीज आप वहां पे ऐड कर देना। ठीक है, कमिंग टू माई फैमिली मेंबर बैकग्राउंड, तो फैमिली का जो बैकग्राउंड होता है वो जरूर ही आप मेंशन करना। ठीक है, जितने भी आपके ब्रदर है, ठीक है, तो फैमिली का जो बैकग्राउंड होता है वो आप जरूर ही मेंशन करना, जितने भी आपके ब्रदर सिस्टर जो भी, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना। जैसे यहाँ पे देयर 4 मेंबर्स, फादर, मदर, 1 younger sister including me. Father is a teacher, mother is a homemaker, sister is studying. My aim is I want to place in reputed company like yours. That's all about me. ये जरूर बोलना। और ये जो मैंने हेडिंग दिया, once again thank you for giving this opportunity, ये लाइन जरूर बोलना। ये एक अलग ही इंप्रेशन बनाता है इंटरव्यूअर लोग के ऊपर में। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट लाइन जो बोलना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और ये लास्ट में आपको जरूर बोलना है, वंस अगेन थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। बीच में आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रह सकता है, व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट एचडीएफसी बैंक। यस, कोई भी आपको कंपनी या कोई भी बैंक आपको हायर करेगी तो यह जरूर जानना चाहेगी कि आप उस कंपनी या उस बैंक के बारे में जानते कितना हो, आपको उसके बारे में पता क्या, आखिर वो है क्या। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में, वो कंपनी क्या काम करती है, वो है क्या। ठीक है, कब उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कितने ब्रांचेस है वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने, ये एचडीएफसी का है तो मैंने एचडीएफसी के बारे में थोड़ा सा, देखो यहाँ पे लिख दिया है, एचडीएफसी बैंक इज एन इंडियन बैंक फाइनेंशियल सर्विस विद हेडक्वार्टर्स इन मुंबई। जिस जिस चीजों को मैंने ये येलो से हाईलाइट किया है, आप उस चीज को जरूर, आप, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप जरूर आप एकदम माइंड में फिक्स कर लेना। ओके फ्रेंड, वो 1994 में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था वो चीज, और उसके जो प्रोडक्ट्स है वो होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन्स, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड क्रेडिट कार्ड्स,
ओके। फिर आपको इसका फुल फॉर्म आपको जरूर याद होना चाहिए। एचडीएफसी की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आप ना भी बोलो तो चलेगा, लेकिन आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको ये सारी चीज मेंशन करना है। 31 मार्च को फिर यहाँ पे नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, फिर तब तक इसके ब्रांच 4787 ब्रांचेस हो गए हैं और इसके 12,635 एटीएम्स हैं, ठीक है, और इतने सिटीज में है। और ये इसका जो पे ऐप है वो है मतलब पेमेंट सॉल्यूशन का ऐप, और पे जैप, इसके जो पेमेंट सॉल्यूशन का ऐप आपको जरूर याद रखना है, ठीक है, क्योंकि आप प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट बैंक में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसकी सारी चीजें आपको एकदम खंगाल के रख लेनी है अपने माइंड में, ठीक है। और इससे ज्यादा अगर आपको कुछ पॉइंट मिलता है तो आप इसके वेबसाइट पे भी देख सकते हो, लेकिन ये मेन मेन पॉइंट है, ये काफी, इतना आप बोल दोगे तो ये बहुत है इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैं आपको इस वीडियो में लाकर मेंशन किया हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर एचडीएफसी? यस, वो जरूर जानना चाहेंगे कि आपको एचडीएफसी बैंक क्यों पसंद आया, अदर बैंक क्यों नहीं पसंद आया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो से यू फील यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स व्हिच अलाउ यू टू interact well with the customers and other team members. Okay, say you would like a career in banking and feel HDFC is a great place. ये जरूर बताना है कि यहाँ पर लर्न और ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है यह HDFC बैंक। ओके, फिर आपको क्या करना है, स्टेट you would be proud to work for company that is listed in branch top 100 global ब्रांच लिस्ट। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप जरूर आप इसको देख लेना, ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? मतलब आप अपने आप को 5 साल में कहाँ पर देखना चाहते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं ताकि वो कंपनी ये देखना चाहते हैं कि आप बस जॉब करें घर जाएं, जॉब करें घर जाएं, यही चाहते हो, या फिर अपने करियर में आप ग्रोथ भी चाहते हो, आपका कोई एक एम है या नहीं है, वो ये जानना चाहती है कंपनी, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आप अच्छे से देना, समझ के देना। देखो यहाँ पे मैंने लिखा इफ यू डोंट नो व्हाट टू से, अगर आप नहीं जानते हो क्या कहना चाहिए क्या नहीं, तो हैव अ लुक एट अदर जॉब। मतलब आप एचडीएफसी का जो करियर जो पेज होता है ना, वहां पे जाके देख लो अदर अदर जो आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। हालांकि यह वीडियो टेलर के लिए, मतलब टेलर के लिए भी है। कॉमन, पहले तो मैं आपको कॉमन क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, ये सारे कॉमन क्वेश्चंस है। लास्ट में मैं एंड करूंगा कि अगर आपको टेलर के लिए अगर आप अप्लाई करो तो उसके लिए कैसा क्वेश्चंस होता है, ठीक है। लेकिन ये कॉमन है, ये किसी भी टेलर के लिए, पीओ के लिए, या फिर क्लर्क के लिए, किसी भी चीज के लिए आपको ये क्वेश्चंस बैंक में आपको इंपॉर्टेंट है, ये पूछेंगे ही पूछेंगे। ओके, तो आपको देखिए आप ये बोल सकते हो करियर पेज में जाके देख लेना कि हाँ और क्या क्या पोस्ट है जो हाई वाले, तो आप बोलना कि हाँ मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दिस विल मेक यू साउंड लाइक यू आर गुड फिट फॉर द कंपनी, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान देना। आप कुछ भी कहीं भी किसी भी इंटरव्यूअर के आंसर्स को कहीं भी आपको झूठ नहीं बोलना है, बस आपको मतलब वहां पे पूरा एकदम ऑनेस्टली आपको रिप्लाई देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स? यस, ये आपको जरूर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, तो आप पहले देख लो कि आपको जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो पोस्ट में आप देख लो कि क्या क्या स्ट्रेंथ चाहिए, क्या क्या स्किल्स चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रेंथ बोलना वहां पे, ठीक है। हैव अ सेकंड रीड ऑफ द जॉब डेस्क, आप जरूर जाके जेडी पढ़ लो। जेडी पढ़ने के बाद आप देख लो वहां पे क्या क्या स्किल्स चाहिए, ठीक है। दो वो देन लिस्ट योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एज योर स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल। वही चीज मैंने जो बोला आपको, जो आपको वहां से आपको स्किल उठाना है और वही स्किल्स को आपको अपना स्ट्रेंथ में मेंशन कर देना है फ्रेंड। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गया। अब मैं चलता हूँ वीकनेस वाले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट वीकनेस? तो यहाँ पर आपको ऑनेस्ट रहना फ्रेंड। कभी बहुत सारे फ्रेंड ये बोल देते हैं आई डोंट हैव। देखिए यहाँ पे सिंपल है, द वन थिंग दैट रिक्रूटर हेट इज नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन ट्रूथफुली। यस, अगर आप ट्रूथफुली आंसर नहीं दोगे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको ट्रूथफुली ही देना चाहिए, ठीक है। को भी कैसे देना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। हर चीज आपको सही सही बता के आपका पूरा वीकनेस वहां पे नहीं रख देना। आपको मैं बता रहा हूँ ऐसे वीकनेस रखना है जो कंपनी भी समझे कि हाँ इसको ये इम्प्रूव करना चाहता है ये बंदा, ठीक है। तो देखिए ट्राई नॉट टू जज द क्वेश्चन विद जेनरिक रिस्पॉन्स सच एज आई डोंट हैव एनी। ये क्वेश्चन ये आंसर तो कभी नहीं देना है कि मेरे पास कोई वीकनेस ही नहीं है, ठीक है। आई वर्क टू हार्ड एंड डोंट टेक एनी पर्सनल टाइम फॉर माई सेल्फ। ये सब बेकार के आंसर्स है, पोटैटो चिप्स वगैरह। सबसे बेस्ट आंसर है आपको क्या कहना है इंस्टेंट, थिंक ऑफ स्किल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब दैट यू लैक एंड स्टेट इट, ठीक है। ये चीज आपको बोलना है, ठीक है।
और मतलब कि स्किल जो चाहिए वो आपके में वो नहीं है, और आप उसको मतलब ओवरकम करना चाहते हो, करने के लिए पूरा कोशिश करोगे, ये चीज आपको बोलना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला माय ग्रेटेस्ट वीकनेस इज माय कम्युनिकेशन स्किल्स, आई एम ओवरकमिंग दिस बाय एनरोलिंग इन अ पब्लिक कोर्स नेक्स्ट फॉल। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे देखिए क्या हो गया, आपने अपना वीकनेस भी बता दिया और साथ में आप उस वीकनेस को कैसे ओवरकम करोगे वो भी आप यहाँ पे बता दे रहे हो। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पे कवर हो जा रही, तो इसलिए आपको मैंने ये जो येलो से जो हाईलाइट किया है ये आप जरूर ध्यान देना। इंटरव्यू में जाने से पहले ये आपको बस ध्यान देना, ये सारे जो बाकी जो ये सब गलत आंसर्स आपको नहीं देने, मतलब आपको आंसर्स वैसे ही देने जो उनको जेन्यून लगे, उनको लगे कि हाँ ये बंदा ऑनेस्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड योर कोवर्कर से अबाउट यू, मतलब आपने पहले कभी काम कहीं किया है, तो अगर मतलब आप एक्सपीरियंस वाले हो तो आपने कहीं पहले काम किया होगा, फ्रेशर है तो आपने नहीं किया है तो इसका आंसर आपसे नहीं पूछा, ये क्वेश्चन ही आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप फ्रेशर हो गए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन में इसका मतलब है कि आपके कोवर्कर्स आपके बारे में क्या कहते हैं, तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स और हाँ ऑनेस्ट रह के ही आंसर, मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। देखिए यहाँ पे नोट में मैं लिखा बी ऑनेस्ट, कभी भी इंटरव्यू आंसर बी ऑनेस्ट होके दे, ताकि वो देखे कि हाँ ये प्रैक्टिकली आंसर दे रहा है और ये जेन्यून आंसर दे रहा है। अगर आप फेक आंसर दोगे, मतलब गलत झूठ बोलोगे कुछ कुछ, तो इंटरव्यूअर पकड़ लेते। उन्होंने इतने सारे इंटरव्यू लिए हैं ना कि उनको पता है कि हमें कि कौन बंदा झूठ बोल रहा है, कौन बंदा सच बोल रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 3 दे रखा है, आप तीनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल लेके आप चले जाना, पढ़ लेना। इसको अगर मैं समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया, फिर भी मैं हल्का सा इसको ब्रीफ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। माई पास्ट कोवर्कर्स यूज्ड टू से दैट आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज ईगर टू लर्न एंड ग्रो, मतलब मैं हमेशा कुछ कुछ नया चीज सीखने के लिए कोशिश करता हूँ। ठीक है, आई एम ऑलवेज रेडी टू फाइंड बेस्ट सोल्यूशन, मतलब मैं हमेशा बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा मेरे कोवर्कर्स कहते थे। ये सारी चीजें आपको बोलना है। और माई कलीग्स हैव ऑलवेज एडमायर माई रिलेबिलिटी पंचुअलिटी, मतलब मेरी पंचुअलिटी और एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग के लिए उन लोग मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये सारी चीजें आपको बोलना है, कुछ एग्जांपल्स लेना है। वंस आई कोलेबरेट विद अनदर अकाउंट टू मैनेज अवर क्लाइंट्स कंप्लीट टैक्स रिटर्न्स एंड यूजिंग अ मेटिकुलस शेड्यूल एज वेल एज एडजस्टिंग स्ट्रेटेजी फॉर डिवाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिपेंडिंग ऑन आवर स्ट्रेंथ वी मैनेज टू मीट आवर गोल्स एंड डेडलाइंस। तो ये सारी चीजें आपको बोलना है। थर्ड है माई पास्ट वर्कर्स हैव ऑफन टोल्ड मी दैट आई एम ए स्ट्रॉन्ग लीडर। ठीक है, तो ये चीज आप बोल सकते हो कि हाँ वो लोग बोलते थे कि मैं एक स्ट्रॉन्ग लीडर हूँ, एज वेल एज आई एम अ टीम प्लेयर। ठीक है, ये सारी चीजें आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक बोलना है इसमें से, ज्यादा नहीं बोलना है, ज्यादा बोलोगे तो वहां पे समझ में आ जाए कि यहाँ गलत बोल रहा है। कोई भी एक या दो आपको बोलना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड यू हियर अबाउट द पोजीशन, मतलब आपको ये जो पोस्ट जो खाली है, ये जो वैकेंट पोजीशन है इस बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, तो इसके लिए आपको कहाँ से पता चला कि यहाँ पे ये वैकेंट पोजीशन है। तो आप बोल दोगे आपने न्यूज़पेपर में देखा, आपने इंटरनेट में देखा, या फिर आपको किसी ने रेफर किया है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना स्टेट एनी कॉन्टेक्ट्स और कनेक्शंस यू हैव दैट रेफर्ड यू टू द रोल। तो ये चीज आप जैसे रेफर किया है तो आपको बहुत अच्छा है, तो ये जरूर आप बोलना। ठीक है, नहीं तो आप बोल सकते हो कि स्टेट व्हाट इम्प्रेस्ड यू टू अप्लाई द बैंक, मतलब आपको क्या चीज अच्छा लगा बैंक के बारे में कि आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो ये भी चीज आप बोल सकते हो। आई वॉज इम्प्रेस्ड विद द फैक्ट दैट बिजनेस टुडे बेस्ट बैंक अवार्ड्स लिस्टेड एचडीएफसी एज बैंक ऑफ द ईयर, बेस्ट इनोवेशन, बेस्ट लार्ज बैंक एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज बैंक। ये सारे चीजें मतलब बैंक का पूरा प्रशंसा वहां पे करना है। ठीक है, बस जो भी बात बोलनी है पॉजिटिव बात बोलनी है। किसी भी इंटरव्यू में आपको जो भी अपने बारे में या किसी भी कंपनी के बारे में या किसी वर्क के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में आपको बोलना है, वो पॉजिटिव ही बोलना है फ्रेंड्स, वो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई हैव यू चेंज जॉब सो फ्रीक्वेंटली। यस, अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप एक्सपीरियंस वाले हो, आपने 2-3 जगह से अप्लाई किया, वहां पे जॉब में काम किया, 2-3 जगह से आपका एक्सपीरियंस है और आपने जॉब छोड़ के फिर आप अप्लाई कर रहे हो कहीं और या फिर इस एचडीएफसी बैंक में, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये जॉब मतलब बार बार चेंज क्यों करते हो। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो वहां पर आपको कुछ नहीं, बस सिंपल्स जो है आपको बोलना है यू कैन से एनी कॉन्टेक्ट और कनेक्शन यू हैव दैट, मतलब आपको कोई रेफर किया तो वो बोल देना। यू कैन ऑल्सो से अबाउट दैट व्हाट इम्प्रेस्ड यू द बेस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये कंपनी का जो भी मतलब कि
अच्छा लगा, इस मतलब इस बैंक के बारे में जो जो बेस्ट चीज़ है वो चीज़ें आपको वहाँ पे बोल देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई वाज इम्प्रेस्ड विद द फैक्ट बिजनेस टुडे बेस्ट बैंक अवार्ड्स लिस्टेड लिस्टेड एचडीएफसी एज बैंक ऑफ द ईयर। ठीक है, ये आंसर्स आपके पिछले वाले जो क्वेश्चन है इस वाले में, तो इसमें भी आंसर आप दे सकते हो, ये चीज़ मैंने यहाँ पर ठीक है दिया है। देखो इसमें ये चीज़ भी आंसर आप दे सकते हो, कैसे आपको इस पोजीशन के बारे में पता चला, तो मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, और इसमें भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, एक ही आंसर दो जगह मत देना, या तो इसमें देना या तो उसमें देना। ठीक है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आप बोलना कि मेरा जहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्ट में था तो वहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, इसलिए मुझे जॉब वहाँ से मैं चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें आप बोल सकते हो। ठीक है, और यही बोल सकते हो कि हाँ, पोटेंशियल ग्रोथ, कैरियर ग्रोथ वहाँ पे नहीं था तो मैं यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। सुटेबल आंसर सबसे बेस्ट क्या रहेगा? सुटेबल आंसर टू दिस क्वेश्चन अलाउज यू टू एक्सप्लेन द वैलिड रीजन एज टू व्हाई यू लेफ्ट प्रीवियस जॉब्स। यस, सुटेबल आंसर ही देना है, गलत आंसर नहीं देना है, ताकि आपको इम्प्रेशन, अच्छा इंप्रेशन बने कि हाँ, मैं ये जॉब, ये बंदा ये जॉब क्यों छोड़ रहा है। ठीक है, नहीं तो इंटरव्यूअर के ऊपर में गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ, ये बार बार जॉब छोड़ रहा है, ये हमारे यहाँ पे कुछ दिन ट्रेनिंग करेगा या फिर एक महीना काम करेगा फिर छोड़ देगा, तो मैं हम लोग इसके लिए इतना मेहनत क्यों करें। ये सब इंटरव्यूअर के मन में आता है, तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है। आपको ये बोलना है कि हाँ, कैरियर ग्रोथ उसमें नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे अप्लाई किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अच्छी कैरियर ग्रोथ है या बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ऐड करना है। ठीक है, इस चीज को आप जरूर एक बार पढ़ के ही जाना जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो एचडीएफसी बैंक में, तो आप ये सारे इस पीपीटी को, इस वीडियो को पूरे अच्छे से देख कर ही जाना फ्रेंड। ओके, तो फ्रेंड्स अब मैं देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन थे ये कॉमन क्वेश्चन है, नेक्स्ट में जो है वो क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ। ये जो क्वेश्चंस थे वो सारे कॉमन क्वेश्चन थे जो कि इंटरव्यू, मतलब कि एचडीएफसी बैंक के इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, ये सारे कॉमन क्वेश्चंस ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया कॉमन क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट में आपको लेके चलता हूँ, जो कि है मतलब बैंक टेलर, मतलब आप टेलर के अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो एचडीएफसी बैंक में या किसी भी बैंक में, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो ये जो कॉमन क्वेश्चन है वो तो पूछा ही जाएगा आपसे, क्योंकि वो किसी भी पोस्ट के लिए बैंक के, वो तो पूछा ही जाएगा। बाद में टेलर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। वाई शुड वी हायर एज यू वाई शुड यू हायर यू एज आवर बैंक टेलर, ये चीज आपसे पूछा जा सकता है, और ये पूछा ही जाएगा किसी भी कंपनी में या किसी भी बैंक में, आपको पोस्ट के लिए पूछा ही जाता है। सपोज आपसे पूछते हैं कि प्रोफेशनल फोन बैंकिंग, तो आपसे ये भी पूछते हैं व्हाई शुड यू हायर एज योर फोन बैंकिंग, ऐसा करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर आपको सिंपल वे में देना है। आफ्टर रिव्यूइंग द जॉब डिस्क्रिप्शन यू अंडरस्टूड दैट बैंक इज लुकिंग फॉर समवन हु हैज इंटरपर्सनल, इसी मतलब आपको बताना है कि मैंने जेडी देखा, जेडी देखने के बाद मुझे समझ में ये आया कि हाँ, बैंक सर्च कर रही है इंटरपर्सनल स्किल्स वाले बंदे को, और अटेंशन टू डिटेल, मतलब जो डिटेल अटेंशन कर सके, और बैंकिंग और कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस वाले वाले कैंडिडेट को बैंक सर्च कर रही है। तो ये चीज आपको बोलना है, तो मतलब कि बैंक इज सर्चिंग फॉर दिस काइंड ऑफ स्किल्स, आपको ये बोलकर फिर आपको, इसलिए मैं यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है, ये मुझे हायर करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सारे स्किल्स आपको दिखा देना है कि हाँ, आपके अंदर ये स्किल है। ठीक है, वहां पे आप बोल देना कि यस आई हैव एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स विच अलाउ मी टू वर्क वेल विद द कस्टमर्स, ये चीज आप बोल सकते हो। या फिर ये भी बोल सकते हो, क्या लिखा है, स्टेट यू पे ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एज मिस्टेक्स आर कॉस्टली टू द बैंक। ठीक है, तो मैं बहुत अटेंशन पे कर सकता हूँ ताकि मतलब कोई कुछ मिस्टेक्स ना हो बैंक के तरफ से, क्योंकि मिस्टेक्स, एक मिस्टेक से बहुत सारा कॉस्ट, मतलब बहुत लॉस होता है बैंक को। तो ये सब चीज़ें मैं देखकर मैं इस पे अटेंशन अटेंशन कर सकता हूँ, मतलब मैं ये चीज मिस्टेक होने नहीं दूंगा, होने नहीं दे सकता। तो ये सारी चीजें आप पॉइंट बोल सकते हो। फाइनली आप बोल सकते हो कि मेंशन एनी कस्टमर सर्विस, कुछ भी जो भी मतलब आपका कस्टमर सर्विस और बैंकिंग का जो एक्सपीरियंस है ना, वो आप वहाँ पे जरूर मेंशन कर दो। ठीक है, लास्ट पॉइंट में, ताकि वो समझ जाए कि हाँ, इस बंदे को तो हायर कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस भी है और इसके पास इंटरपर्सनल स्किल्स, और ये क्लियरली बोल रहा है कि हाँ, जो बैंक के जो मिस्टेक्स होते हैं उससे बहुत लॉस होता है, तो मैं वो लॉस नहीं होने दूंगा, मैं वो मिस्टेक्स को पूरे अच्छे मिस्टेक नहीं होने दूंगा। ये सारी चीजें आप वहाँ पे डिस्कस करोगे ना, तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ, ये बहुत कुछ इनको नॉलेज है, बहुत कुछ ही जानते हैं। अगर आप फ्रेशर भी हो तो ये सारी चीज डिस्कस करना, हाँ, फ्रेशर वाले अपने एक्सपीरियंस डिस्कस नहीं कर सकते, पर ये सारी चीज जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये सारी चीज आप डिस्कस जरूर करना फ्रेंड। ओके, अब देखिए टेलर के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो है व्हाई डू यू वांट टू बी अ बैंक टेलर। ठीक है, तो बैंक टेलर आप क्यों बनना चाहते हो, आखिर आपको बैंक टेलर में ही क्यों इंटरेस्ट है। तो यू कैन से दैट आई फील आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विच विल अलाउ मी टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स और अदर टीम मेंबर्स। ओके, से से यू वुड लाइक अ करियर इन बैंकिंग, आप ये बोल सकते हो कि मैं अपने बैंकिंग में ही करियर चाहता हूँ। ओके, एंड फील एचडीएफसी इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न एंड ग्रोथ ऑफ योर करियर, ये चीज आप बोल सकते हो। तो नेक्स्ट जो है वह है हाउ वुड यू डील विद द डिफिकल्टीज, डिफिकल्ट कस्टमर। ठीक है, डिफिकल्टी जो कस्टमर के जो डिफिकल्ट होते हैं, मतलब उनका जो प्रॉब्लम्स होता है, तो उनसे आप कैसे डील करोगे, तो उनको आपको सिंपली बोलना है से मतलब देखिए आपको क्या कहना है, से यू वुड लिसन टू द कस्टमर एंड ट्राई, मतलब मैं कस्टमर को अच्छे से समझूंगा, सुनूंगा, और उसके बाद उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो जो उनके जो इश्यूज है उनको समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है, से यू वुड सिंपैथाइज विद द कस्टमर एंड अपोलॉजी, मतलब कि उनको अगर उनसे अगर कुछ हमारे कंपनी या बैंक की तरफ से कुछ मिस्टेक्स है तो उसके लिए मैं उनसे माफी भी मांग लूंगा। ठीक है, उसके बाद कोशिश करूंगा कि उनके जो इश्यूज है उनको मैं रिजॉल्व कर सकूं, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं फ्रेंड। ओके, तो ये चीज आप जरूर पढ़ के जाना। देखो लास्ट पॉइंट मैं एक बार रीड आउट कर दे रहा हूँ, देन स्टेट यू ट्राई एंड रिजॉल्व द इशू, एंड इफ यू कुड नॉट यू वुड आस्क योर सीनियर्स और मैनेजर्स व्हाट यू कुड डू, मतलब बोलना कि मैं सीनियर्स और मैनेजर्स पूछूंगा अगर मेरे से वो रिजॉल्व नहीं होगा तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बोलोगे ना तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत गुड इफेक्ट पड़ेगा इंटरव्यूअर के ऊपर में। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो व्हाट लोकेशन डू यू वांट टू वर्क एट, मतलब देखिए ये तो लोकेशन तो फ्लेक्सिबल होता है, आप इसमें कुछ प्रेफर लोकेशन नहीं कह सकते हो। ठीक है, बैंक का तो फिर भी आप यहाँ पे कह सकते हो कोई जो आपका प्रेफर लोकेशन हो आप बता सकते हो, लेकिन आप ये जरूर बोलना, बट डोंट फॉरगेट टू से दैट, ये जरूर बोलना आई एम ऑल्सो कंफर्टेबल विद फ्लेक्सिबल लोकेशंस और रेडी टू चेंज लोकेशन एज पर बैंक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये चीज आप जरूर बोल देना इसमें। ठीक है, ताकि उनको लगे कि हाँ ये मतलब ये अपना लोकेशन भी चेंज करने के लिए तैयार है हमारे बैंक के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे वीडियो को मैं फिनिश करता हूँ, और वीडियो को यहाँ पे फिनिश करने से पहले मैं आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो पे नए आए हो, मेरे चैनल पे नए आए हो, तो मेरे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना, ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स मिलते रहे, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो बनाता हूँ, कुछ पार्ट टाइम जॉब्स, कुछ फुल टाइम जॉब्स, और कुछ कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस और कुछ कुछ टिप्स भी देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप जरूर यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना, और किसी भी तरह के अगर आपको डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो मन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछना, मैं आपको बताऊंगा। और जिन बंदे को ये पीपीटी चाहिए, जिस जिस किसी को भी अगर ये पीपीटी चाहिए तो मुझे पर्सनली मेल करे, मैं उनको पीपीटी ये प्रोवाइड कर दूंगा ताकि वो अच्छे से समझ सके। ठीक है, मेरा यही मोटिव है कि आप अच्छे से इंटरव्यू दो, आपको इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप इंटरव्यू देके आपकी जॉब इंटरव्यू पक्की हो जाए। ठीक है, जॉब लग जाए तो यहाँ पे एक बार कमेंट जरूर कर देना फ्रेंड्स। ओके, और पीपीटी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेल करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।